जिसको भरोसा नहीं होगा वो कहेगा यार अब क्या होगा। जिसको भरोसा अल्लाह ताला पर होगा, कुरान पाक में है ना, वइदा क़ाल लहुमुन नासु इन्नन नास क़द जमअू लकुम फ़ख्शवहुम फ़ज़ादहुम ईमाना। जंग बदर से पहले कुछ लोगों ने आके सहाबाए किराम को डराया और बोला, पहले या शायद इसके बाद में, जंग बदर का ही मौका है ये। सहाबाए किराम से कहा, लोग तुम्हारे ख़िलाफ़ हमला करने के लिए जमा हो रहे हैं तो डरो उनसे। फ़ज़ादहुम ईमाना, तो उनका ईमान ज़्यादा हो गया और कहने लगे क़ालू हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, कहने लगे हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, कि हमें अल्लाह हमारे लिए काफ़ी है और वो क्या ही अच्छा कारसाज है। वकील कहते हैं काम करने वाला, तो किसी के लिए काम करे। अल्लाह ताला को अपने कोई काम नहीं है, उसको अपना कोई काम नहीं होता करने का कि वो हाँ या अपने लिए कोई काम कर रहा हो। वो तो बंदों के काम करता है, किसी को रोज़ी देनी है, किसी को कुछ करना है, किसी को जिंदा करना है, किसी को मारना है, सारे मखलूक के लिए है उसके काम। वो तो अपनी ज़ात में यकता है और उसके जो मामलात हैं वो हमारी अकल से वराउल वरा। वकील इसलिए है वो निअमल वकील, क्या ही अच्छा कारसाज है कि वो लोगों के काम करता है, लोगों के काम बनाता है, कारसाज है वो। इस पर मुझे बल्कि याद भी आया कि ये जो वजीफ़ा है ना हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का, मेरे एक बड़े अजीज़ हैं, मैं उनकी बात बताता हूँ। कुछ अरसे पहले जो हमारे अजीज़ हैं उनकी तनख्वाह थी 6,500 रुपये, 6,500 रुपये तनख्वाह। अच्छा, मेरी भी कुछ ऐसी ही थी, तकरीबन 3.5-4 तक होगी उस वक्त। तो उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा करो, ये मुझे वजीफ़ा जो है ना पता चला है हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, इसको 450 मरतबा सुबह और 450 मरतबा शाम में पढ़ना है इसको, फिर देखो क्या होता है। मैंने कहा अच्छा क्या होता है। मैं उस वक्त बिल्कुल इन मामला से वज़ाइफ से बिल्कुल दूर था, मालूमात नहीं थी मुझे कुछ भी। कहने लगे कि नहीं भाई, सुना है मैंने, बड़ा ज़बरदस्त वजीफ़ा है ये, और इससे ख़ास तौर पर माली मामला बंदे के ठीक हो जाते हैं। माल की बड़ी कसरत होती है इसमें, हुन बरसता है समझ लो। मैंने कहा अरे नहीं, मैंने तवज्जो नहीं की ना। उन्होंने कहा भाई देखो मैं तो शुरू कर रहा हूँ, तुमने करना तुम भी कर लो शुरू। मैंने कहा अच्छा चलो, मैंने सुनी अनसुनी कर दी। अच्छा 6.5 की उनकी जॉब थी, थोड़े दिनों के बाद वो छूट गई। यार अच्छा, मेरे जहन में ये नहीं आया क्योंकि मैंने उस तरफ मैंने तवज्जो ही नहीं की थी कोई वजीफ़े की तरफ। बस एक दफ़ा उन्होंने कहा, मैंने सुन लिया और भूल भाल गया। उनकी जॉब छूट गई, बेरोज़गार हो गए, बेरोज़गार हुए, हत्ता के बेघर भी हो गए। किराए का घर था, वो किसी ने वापस ले लिया, किसी दोस्त के घर पे रुके। आपको तो मैं उनका नाम बता दूंगा बाद में, आप सब हैरान होंगे, लेकिन वीडियो में नहीं बता सकता क्योंकि वो इस वक्त भी है, मशहूर है काफ़ी। अच्छा, तो उसके बाद क्या हुआ, थोड़े दिनों के बाद उनको एक जगह से उनको ऑफ़र आई बैंक में, शरई मामलात के लिए कुछ, उनकी बैंक में जॉब लग गई। कितने की? शायद उस वक्त 35,000 की लगी थी। फिर उन्होंने FX ली,
ठीक है, थोड़े 2-4 महीने बाद FX मिल जाती थी उन दिनों, वो ली और माशाल्लाह माशाल्लाह फिर उन्होंने फिर एक जगह पर किराए यानी जो है ना कहीं पर रहना शुरू कर दिया, अच्छी जगह पे शायद। उसके बाद जो है उनको एक और जगह पे मीडिया पे कहीं से ऑफ़र आ गई, फिर उनके मामला आगे चले। बैंक के बाद उनको एक दूसरे बैंक ने बुला लिया 2-4 कुछ अरसे के बाद, हाँ, साल 1.5 साल 2 साल के बाद। क्या जी, 80,000 रुपये। मेरे सामने शायद बात हो रही थी 85,000 की बात हो रही थी। गाड़ी देंगे, 85,000 रुपये देंगे, और वो उन्होंने वहाँ पर स्विच कर लिया। इतने में उनका कोई प्लॉट था वो भी बिक गया, फिर उन्होंने दूसरा लिया, घर बनाया अपना। करते करते इस वक्त शायद उनके पास जो गाड़ी होगी शायद वो 85-90 लाख की होगी शायद, और तकरीबन 8-10 करोड़ का घर होगा। अमल उनका वही है, और आपने किया नहीं। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील 450 दफ़ा सुबह, 450 दफ़ा शाम। अगर कोई दिल जमाई के साथ कर ले ये, और भी मैं आपको मिसालें इसकी दे सकता हूँ। एक तो मेरे चाचा की मिसाल है, चलो वो तो मैं जाना बता सकता हूँ, मेरे घर की मिसाल है। माशाल्लाह उनके स्कूल टीचर थे वो। अब स्कूल टीचर के पास कितने पैसे हो सकते हैं? अगर हलाल कमाता हो, प्राइमरी टीचर का हो, ट्यूशन भी पढ़ा लेगा तो क्या हो जाएगा उसके पास? मुश्किल से अपना घर भी नहीं कर सकता आज के दौर में। तो माशाल्लाह उनके 3 बेटे करोड़पति है। और तो मैंने उनसे जो है पूछा, मैंने कहा चाचा क्या करते हैं आप? फिर उन्होंने मुझे राजदारी से जो है बताया, मुझे किसी ने बताया था, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील पढ़ा करो सुबह शाम, अंधेरे में बैठ के पढ़ो, जितना रो सकते हो रो अल्लाह की बारगाह में। या अल्लाह मेरा तू ही इस कारसाज है, मैं किससे बोलूँ जाकर? मेरा कोई पूरा नहीं कर सकता सिवाय तेरे। मेरी इतनी ख्वाहिशें हैं, इतनी फरमाइशें हैं कि मेरा तो कोई पूरा ही नहीं कर सकता सिवाय तेरे। तो कह रहे सुबह शाम ये करो। फिर मुझे याद आया, भाई यार उन्होंने भी तो यही बोला था। खैर किस्मत की बात है, किया मैंने फिर नहीं, यानी मेरे से नहीं हो सका। वो दीगर मामला थे, मैं फिर उसमें लग गया, तो ये वाला वजीफ़ा मेरे से नहीं हो सका। अगर आप में से कोई करना चाहे तो भाई कर ले इसको, चाहे तो इजाज़त लेना चाहे तो इजाज़त ले ले। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील 450 मरतबा। अच्छा, इसके बाद जो है वो आगे की, यानी आयत का आगे का है, फ़न्क़लबू बिन निअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन लम यमससहुम सू। इसको 5 बार पढ़े, और 6ठी बार थोड़ा सा आगे भी एक लफ्ज़ है वो भी पढ़ ले। फ़न्क़लबू बिन निअमतिन मिनल्लाहि व फ़ज़लिन लम यमससहुम सूउन वत्तबअू रिज़वानल्लाह वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अज़ीम। रोज़ी के लिए पढ़ेंगे, किसी और भी मक़सद के लिए भी पढ़ सकते हैं? अरे लोग तो रोज़ी के लिए पढ़ेंगे भाई। हाँ, कोई होता है जो अपनी रोज़ी से मुतमईन होता है, वरना तो अभी परसों एक शख्स आया मेरे पास, अल्लाह अकबर, करोड़पति तो होगा या इससे ज़्यादा भी होगा, हो सकता है। माशाल्लाह दुनियावी एतबार से भरा पूरा, इसे कहते हैं ना। और मुझसे कह रहा, बस आप दुआ करो क्या कि अल्लाह मुझे तरक्की दे। उसको कुछ बीमारियां भी हैं, लेकिन उसकी शायद उसको ज़्यादा हाजत नहीं है बीमारियां दूर करने की। उसने कहा कि मुझे जो है वो आप ज़रा तरक्की की दुआ दो, कि मैं जिस फील्ड में हूँ ना, मैं वहाँ जाऊँ तो लोग बोलेंगे वाह वाह वाह, ये कोई
बम फोड़ने के लिए आया यहाँ पर। यानी इतना बड़ा मैं जो ना मार्केट का वो बनूँ, किंग बनूँ, कि लोग बोलेंगे हाँ वाकई यार ये बंदा है ना। तो पैसे के लिए तो हम आम तौर पर दुनिया की मोहब्बत में गिरफ्तार होते हैं तो सारे ही करते हैं, समझते हैं पैसे से सब कुछ हो जाएगा। तो चलो ऐसा भी करके देख ले जिसको करना हो। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। वैसे अपने मामलात के लिए तो जिस मामले के लिए आप करेंगे, क्योंकि इसमें किसी चीज़ का वो नहीं है कि अल्लाह ताला क्या काम कर सकता है, और अल्लाह ताला तो जो चाहे कर सकता है। आप उसको जिस काम के लिए अर्ज़ करें, लेकिन एक वक्त में एक जनाब, यानी एक वक्त में एक नियत का वजीफ़ा होगा। ये नहीं कि एक वजीफ़ा है उसमें आप सारी नियतें कर लें, 450 मरतबा है तो यानी 900 जो है ना 50 आप उसमें फरमाइशें कर दें। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, या अल्लाह पैसे भी आ जाए, पसंद की जगह शादी भी हो जाए, हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, उसमें 2 चीज़ें और, या अल्लाह औलाद का भी कुछ हो जाए, या अल्लाह ये भी हो जाए, या अल्लाह सेहत भी अच्छी हो जाए, या अल्लाह घर भी हम जो है ना मेरा अपना बन जाए, ये भी हो जाए। वो एक वक्त में एक नियत करें। अमल जो होता है ना, देखें ये होता है नमाज की मिसल। जब आपने फ़र्ज़ की नियत की तो अब उस नमाज को आप वाजिब के लिए नहीं कर सकते। आपने कहा या अल्लाह 4 रकात फ़र्ज़, अल्लाह अकबर, तो अब 4 रकात फ़र्ज़ हैं, अमल पूरा होने तक फ़र्ज़ ही रहेगा ये। अब आप इसको बोले या अल्लाह 4 फ़र्ज़ और इसको आप सुन्नत नहीं कर सकते। सुन्नत भी, फ़र्ज़ भी, वाजिब भी, ये नहीं होगा। 4 रकात फ़र्ज़, 4 रकात फ़र्ज़, फिर 2 रकात सुन्नत, 2 रकात सुन्नत, अलग अलग करना पड़ेगा आपको। तो हस्बुनल्लाह व निअमल वकील या कोई भी वजीफ़ा, हमारे जो वजीफ़े ख़राब होते हैं ना वो इसी वजह से होते हैं कि 40 दिनों में हमारी 40,000 नियतें बदल चुकी होती है। शुरू किसी लिए करते हैं और दरमियान में आ गए यार ये भी हो जाए, या अल्लाह ये वाला भी, या अल्लाह ये थोड़ा सा काम ये भी है, ये भी हो जाए, इसी में ही हो जाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। वो मालिक है, वो चाहे तो बग़ैर वजीफ़े के देता है, वो ज़ाहिर सी बात है। हमने अपने आपके लिए कौन सा वजीफ़ा किया? अरबों खरबों नेमतें उसने हमें बग़ैर वजीफ़े के दी हुई है। लेकिन जब हम उससे कर रहे हैं, एक अमल करके, एक समझ लें उससे यानी बातचीत कर रहे हैं उससे, और कुछ लेन देन कर रहे हैं कि अल्लाह मैं ये पढ़ूँगा, ये तू कर दे, मेरा मामला है ना, तो वो अपने बंदे से बात करके खुश होता है। आप भी बात कर रहे हैं उससे, या अल्लाह कर दे ये काम मेरा। तो फिर एक वक्त में एक नियत होगी, ज़्यादा की नियत नहीं करेंगे। ठीक है। सारा ज़माना देख लिया मोरे पीतम जैसा, और न कोई